सितंबर को मैं छुट्टी पे थी, तो सुमित ने पट्टा जारी कर दिया था। ई ने सुमित को मैंने चार्जशीट जारी कर दी है। झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी की नगरपालिका में भ्रष्टाचार चरम पर है। कस्बे के लोगों ने सालों से पट्टा लेने के लिए नगरपालिका में फाइलें लगा रखी हैं, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिलता है। लेकिन अधिकारियों को जेब गर्म होते ही फर्जी पट्टा भी जारी कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला इस उदयपुरवाटी की नगरपालिका के सामने आया है, जिसमें नगरपालिका के एईएन ने फर्जी पट्टा जारी कर दिया। उदयपुरवाटी नगरपालिका के एईएन सुमित कुमार वर्मा ने एक दिन के लिए अधिशासी अधिकारी का चार्ज मिलते ही करोड़ों रुपए की जमीन का फर्जी पट्टा जारी कर दिया। फर्जी पट्टा जारी करने पर जमीन के मालिक ने एईएन सुमित कुमार वर्मा सहित अन्य लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर फर्जी पट्टा जारी करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया। उदयपुरवाटी कस्बे के लोगों में यह चर्चा भी है कि यह पट्टा जारी करने के एवज में लाखों रुपए का लेन देन हुआ था। उदयपुरवाटी कस्बे में झुंझुनू रोड पर करोड़ों रुपए की जमीन है, जो विवादित होने से उसका न्यायालय में मामला चल रहा है, जिस पर न्यायालय ने स्थगन आदेश भी दे रखा था। नगरपालिका के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को प्रशासक बना दिया था। उदयपुरवाटी नगरपालिका की ईओ वर्षा चौधरी 16 सितंबर को किसी कार्य से छुट्टी पर चली गई थी और नगरपालिका में रोजाना होने वाले कार्यों को निपटाने के लिए एईएन सुमित कुमार वर्मा को ईओ का चार्ज दिया था, जिसका फायदा उठाकर एईएन सुमित कुमार वर्मा ने प्रशासक की मोहर लगाकर करोड़ों रुपए की जमीन का फर्जी पट्टा जारी कर दिया। पट्टा जारी होने पर जमीन के मालिक ने एईएन सुमित कुमार वर्मा के खिलाफ पुलिस थाने में षड्यंत्र रचकर फर्जी पट्टा जारी करने का मामला दर्ज करवा दिया। मामला उजागर होने के बाद एईएन ने जारी किया गया पट्टा रद्द भी कर दिया। 16 सितंबर को मैं छुट्टी पे थी, तो सुमित ने पट्टा जारी कर दिया था ई ने। उसके बाद उसने शाम को पट्टा कैंसिल भी कर दिया था और उसके लिए जब 3 दिन 4 दिन बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया और मेरे संज्ञान में वो मैटर आया, तो उसका मैंने अवलोकन किया पत्रावली का और उसके बाद में सुमित को मैंने चार्जशीट जारी कर दी है और अब उच्च अधिकारियों का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके अलावा शमशान भूमि सहित अन्य जगहों पर जन सहयोग करवाए गए कार्यों के टेंडर निकालकर सरकारी खजाने को लूटने का काम किया जा रहा है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार नगरपालिका प्रशासन ने करीब 1.5 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द करने के लिए निविदा तैयार कर ऑनलाइन कर दी थी। सार्वजनिक स्थानों पर जन सहयोग से पूर्व में हो चुके लाखों रुपए के कार्यों को शामिल करके रकम का गबन करने का प्रयास किया गया है। नगरपालिका की ओर से 1.5 करोड़ रुपए के 32 कार्यों की निकाली गई निविदा में ऐसे काम शामिल किए गए हैं जो जन सहयोग से पहले ही हो चुके हैं। लाखों रुपए का गबन करने की नीयत से उन कार्यों को निकाली गई निविदा में शामिल कर दिया। नई समाज के शमशान की दीवार 4,90,000 रुपए की लागत से बनने का कार्य शामिल किया गया है, जबकि उक्त कार्य जन सहयोग से समाज के लोगों ने पहले ही करवा दिया था। इस तरह जमात में स्थित दादू पार्क में 35 लाख रुपए के 7 काम शामिल किए गए, जो पहले ही भामाशाहों द्वारा पहले ही करवाए जा चुके हैं। इसी तरह 35 लाख रुपए खुर्द-बुर्द करने के लिए नाली निर्माण के 7 काम शामिल किए गए, लेकिन उनका कोई विवरण नहीं है कि नाली कहां बनाई जाएगी। नगर पालिका बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने चेयरमैन की जगह अधिशासी अधिकारी को प्रशासक बना दिया है। नए बोर्ड का गठन नहीं होने से नगरपालिका में जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐसे नगरपालिका के अधिकारी ठेकेदारों से मिलीभगत करके सरकारी खजाने को लूटने में लगे हुए हैं। जिन्होंने ये कहा है कि भामाशाह ने काम करवाया है, उनसे मेरा निवेदन है कि किस भामाशाह ने काम करवाया है इसका रिकॉर्ड वो मुझे उपलब्ध करवाएं, उसके बाद में उसकी जांच की जाएगी। नहीं, एक्चुअली जो काम ऑलरेडी हो चुके हैं उनकी एनआईटी जारी करने, जो काम हो चुके हैं उनकी एनआईटी जारी नहीं की गई है। जो वर्क ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, कल टेंडर ओपन हुए हैं, उसमें आप चेक कर लेना, ऐसा कोई इशू नहीं। उसमें उसको 7 काम थे, उसको वापस कैंसिल भी कर दिया। वापस कैंसिल नहीं, वो 3 काम थे, उनको कंबाइंड रूप से वो पोर्टल पे गलती से अपलोड हो गया था और उसके बाद में उसका कोरिजेंडम निकाल के उसको डिलीट भी कर दिया गया था।